साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही एक नया मोड़ आने वाला है और इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में किया है। फडणवीस ने विधान परिषद में सरेआम उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का ऑफर दे दिया और इस ऑफर को सुनकर वहां पर खड़ा हर शख्स हैरान रह गया, खासकर एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। फडणवीस ने सरेआम कहा, उद्धव जी आप हमारी तरफ आ जाइए। उन्होंने स्पष्ट भाषा में कहा कि आप बीजेपी की तरफ आ जाइए, बीजेपी की तरफ आने के आपके सारे रास्ते खुले हैं। तो फडणवीस ने जैसे ही उद्धव ठाकरे को सरकार में आने का ऑफर दिया तो राजनीति की एक नई बहस छेड़ी गई है। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को करीब आते देख फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को ये ऑफर दिया है? क्या उद्धव ठाकरे फडणवीस का ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या नया मोड़ आने वाला है, आपको सब कुछ दिखाते हैं। इस ऑफर की इनसाइड स्टोरी भी दिखाते हैं। तो आप भी वीडियो को शेयर कर रहे हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सरकार में साथ आने का खुला ऑफर दिया है, खुली पेशकश की है। विधान परिषद में भाषण देते हुए फडणवीस ने मुस्कुराते हुए उद्धव ठाकरे को कहा, इधर आना हो तो विचार कर लीजिए उद्धव जी। फडणवीस ने मराठी में अपने भाषण में कहा, देखिए उद्धव जी 2029 तक तो हमारा विपक्ष में आने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आपको अगर सरकार में आना है तो आप विचार कर लीजिए, आप पर ये सब निर्भर करता है, हम आपको खुला ऑफर दे रहे हैं। फडणवीस ने ये तक कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई भी शख्स हो, उसके विचार हिंदुत्ववादी हैं और हिंदुत्ववादी लोगों का हम सरकार में आने का खुला स्वागत करते हैं। इसीलिए उद्धव जी आप सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, आपके पास बहुत वक्त है कि आप हमारे साथ सरकार में शामिल हो जाइए। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये खुला ऑफर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। खुद उद्धव ठाकरे को भी नहीं पता था कि फडणवीस सबके सामने इतनी बड़ी बात कह देंगे, इतना बड़ा प्रस्ताव रख देंगे। उद्धव ठाकरे के मुंह से भी कुछ नहीं निकल पाया, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए भी ये स्थिति शॉकिंग और सरप्राइजिंग दोनों थी। फडणवीस ने जैसे ही उद्धव ठाकरे को कहा कि आपको बीजेपी में आना है, सरकार में आना है, तो आप अपना विचार बना लीजिए, मन बना लीजिए, हमारी तरफ से आपको खुला ऑफर है। अब उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई इस बात को राजनीति में बड़ा कदम माना जा रहा है, खासकर की महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ माना जा रहा है। नेता विपक्ष अंबादास मानवे के विदाई समारोह के दौरान भाषण के समय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये खुला ऑफर उद्धव ठाकरे को दिया और हंसते मुस्कुराते फडणवीस ने अपनी बात, अपना ऑफर उद्धव ठाकरे के सामने रख दिया, जबकि उस वक्त विधान परिषद में बहुत सारे लोग मौजूद थे और सबके सामने सरेआम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने की पेशकश कर दी। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को ये पेशकश ऐसे वक्त में दी है जब बीएमसी चुनाव में कुछ वक्त ही बाकी है और ऐसे में फडणवीस को उद्धव ठाकरे का ये ऑफर देना अपने आप में नई बात है, बड़ी बात है और इस ऑफर से एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे को बहुत दिक्कत हो सकती है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे का आखिरी दिन था। इस मौके पर उद्धव ठाकरे भी विधान परिषद में मौजूद थे। उनके विदाई समारोह के मौके पर बोलते हुए फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सार्वजनिक ऑफर दे दिया और उन्होंने कहा कि उद्धव जी 2029 तक कुछ नहीं करना चाहते, हमारे पास वहाँ आने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, लेकिन आपके पास यहाँ आने की पूरी गुंजाइश है। हम इस बारे में अलग तरह से सोच सकते हैं, अलग तरह से बात कर सकते हैं, आप चाहे तो हम इस बारे में मीटिंग भी कर सकते हैं। फडणवीस के इस अंदाज से सभी सदस्य चौंक गए। फडणवीस के पीछे बैठे नितेश राणे के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला और भी कई नेता वहाँ पर मौजूद थे, वो भी फडणवीस के इस ऑफर को सुनकर कुछ नहीं बोल पाए और सब बस सुनते रहे। खुद उद्धव ठाकरे भी फडणवीस का ये ऑफर सुनकर काफी हैरान नजर आए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सपने में भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि फडणवीस इस तरह सार्वजनिक तौर पर उन्हें इतना बड़ा ऑफर दे देंगे। जिस काम के लिए उद्धव ठाकरे पिछले 1-2 साल से लगे हुए हैं, फडणवीस ने वो काम उद्धव ठाकरे के लिए बेहद आसान कर दिया है, अपनी तरफ से खुद बड़ा ऑफर दे दिया है, सरकार में शामिल होने की पेशकश कर दी है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे फडणवीस के इस ऑफर को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं, या फिर
वैसे फडणवीस ने क्या इस बात को गंभीरता से कहा या फिर मजाकिया अंदाज में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फडणवीस ने अगर कहा है तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो नया महाराष्ट्र की सियासत में जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे और फडणवीस वाकई में साथ आने वाले हैं? क्या इस ऑफर के बाद महाराष्ट्र की सियासत में नई गर्माहट देखने को मिल सकती है? एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे का क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है, बहुत बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने बेताब है कि उन्होंने शिवसेना को बीजेपी में मिलाने की पेशकश तक कर दी है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने तो ये भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की शिकायत भी की है। जी हाँ, संजय राउत ने ये बहुत बड़ा दावा किया है और इस दावे से हर कोई हैरान है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि संजय राउत सिर्फ दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने नहीं कर रहे, बल्कि उनका सीधा सा मकसद है देवेंद्र फडणवीस के कान भरना। संजय राउत का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा सा मतलब है कि वो देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे के खिलाफ कान भरना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं, ताकि देवेंद्र फडणवीस उन्हें डिप्टी सीएम के पद से हटा दे और एकनाथ शिंदे कहीं के ना रहे। अब एकनाथ शिंदे से संजय राउत और उद्धव ठाकरे की जानी दुश्मनी है, ये हर कोई जानता है। पार्टी के दो फाड़ एकनाथ शिंदे की वजह से ही हुई, या यूँ कहे कि उद्धव ठाकरे की नासमझी की वजह से हुई। एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री बने और अब फिलहाल वो डिप्टी सीएम के पद पर हैं। अब एकनाथ शिंदे की यही सफलता कहीं न कहीं संजय राउत और उद्धव ठाकरे को चुभ रही है। इसीलिए संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा शिंदे पर बड़े बड़े आरोप लगाए और बड़े बड़े दावे भी किए। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से जाकर दिल्ली में मुलाकात की है और कहा है कि फडणवीस उन्हें काम नहीं करने दे रहे, उनके विधायकों के खिलाफ जांच करवा रहे हैं, इसीलिए वो खफा है और फडणवीस की शिकायत अमित शाह तक पहुंचाने का आरोप भी संजय राउत ने लगाया है। संजय राउत ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि शिंदे ने शाह से ये भी कहा है कि मराठी एकता को मजबूत करने की कोशिशें उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक है और इस आंदोलन को कमजोर करना जरूरी है। राउत ने आगे दावा किया कि शिंदे ने अमित शाह को कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो इस तरह की गतिविधियों पर आसानी से रोक लगाई जा सकती है और महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता आ सकती है, क्योंकि फडणवीस से ये मामले सब सुलझ नहीं रहे हैं। फडणवीस ये सारे मामले समेटने में नाकामयाब हो रहे हैं। अब ये सब आरोप संजय राउत ने लगाए हैं। संजय राउत ने आगे ये भी कहा कि जब अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद भाजपा का होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को बीजेपी में मिलाने की बात भी कही है। राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की इतनी जबरदस्त इच्छा शिंदे की है कि वो अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय तक करने को तैयार हैं।